नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इसमें मैं राहुल गांधी जी से जो मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक निकाली गई थी। पैदल उन्होंने यात्रा निकाली थी। तो तब वो दोसा आए थे, मेरा जो गृह जिला है, तो तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वैसे मैं उनसे पहले भी मिला था, ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा, लेकिन ये मुलाकात खास थी क्योंकि पहले जब मेरी मुलाकात होती थी तो वो राजनीतिक संदर्भ में या राजनीतिक जब हम कोई कार्यक्रम कर रहे होते थे, तो उस दौरान उनसे मुलाकात होती थी क्योंकि मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया था, तो तब भी मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन इस मुलाकात में क्योंकि उन्होंने इसमें पूरी भारत जोड़ो यात्रा में प्रेम की बात करी और उन्होंने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। और उन्होंने अपने अलग-अलग इंटरव्यूज़ के अंदर भी उन्होंने आध्यात्मिकता और प्रेम के बारे में और मैं से ऊपर उठ कर के एक जो सच है, एक सत्य की बात करी थी। तो मेरा जो उनसे जो जानने का मेरा मन था कि मैं उनसे आध्यात्मिकता के बारे में बात करूं और वो किस तरह से समझते हैं भगवान को और मैं के ऊपर उठ कर के लोगों को और प्रेम को किस तरह से वो एक्सप्लोर करते हैं और क्या समझ रखते हैं, उस बारे में मैं बात जानना चाह रहा था। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे मिल पाऊँगा। तो मैंने धीरज जी गुजर साहब जो उस वक्त बीज निगम में राज्य मंत्री थे राजस्थान सरकार में, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि साहब मेरे को मिलना है। और मैं राहुल गांधी जी की जो स्टाफ है उनको भी मैं मेल कर चुका था। तो लेकिन मेल क्योंकि उस वक्त बहुत सारी मेल उनको आ रही होंगी और वो यात्रा में बिजी थे, तो संभव नहीं था कि मेरी उनसे मुलाकात हो पाए और वो उस बात को भी कंसिडर करें कि मेल आई हुई है और उन पे वो विचार करें। तो मैं सुबह मैं निकला था, वो आकर के हमारे दौसा के अंदर नेहरू गार्डन है, वहाँ पर वो रुके हुए थे। मतलब कि पैदल पैदल चल कर के आ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया था। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से उनको मिलने का कार्यक्रम था। तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं बिल्कुल बाहर ही खड़ा था नेहरू गार्डन के बाहर। तो तभी मुझे गिरिजी गुजर साहब का फ़ोन मेरे को आया और उन्होंने कहा कि हरिमोहन तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा कि साहब मैं नेहरू गार्डन के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और राहुल गांधी जी साहब है जो वो अंदर हैं और स्टूडेंट से मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आ गया हूँ और मैं बिल्कुल आपको राहुल गांधी से मिलवाऊंगा। तो फिर मैं बहुत खुश था कि चलो ठीक है, मिलने का मुझे चांस मिलेगा। और धीरज जी गुजर जी ने फिर मुझे बुलाया और हम उनके साथ में फिर नेहरू गार्डन गए और वहीं से फिर हम पैदल पैदल उनके पीछे जो सुरक्षा जो कर्मी थे उनके पीछे पीछे हम चल रहे थे। और करीबन 10-15 मिनट चलने के बाद में जब हमने 1-1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली, तो उसके बाद में फिर मेरा मिलने का उनसे हुआ और मैंने उनसे आध्यात्मिकता के बारे में उनसे पूछा। और उन्होंने क्योंकि एक बार पत्रकारों को जब बात कर रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई मायने नहीं रखता हूँ, राहुल गांधी कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मैं से ऊपर उठ करके सब लोगों के अंदर मैं खुद को देखता हूँ। तो क्योंकि मैंने भी आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सोचा है, समझा है और मैं काफ़ी उसमें डीप तक मैं गया हूँ। तो मेरी भी एक समझ थी, तो मैं उनसे इस तरह का एक कन्वर्सेशन करना चाह रहा था। तो मैंने उनसे बहुत सवाल सारे पूछे और उनकी बहुत ही डीप समझ इस बारे में थी। और वो अच्छे से इस बात को समझते थे कि सबके अंदर ही खुद को देख लेना और प्यार को महसूस करना सबसे बड़ी जो चीज़ है। तो फिर मैंने कबीर जी के बारे में उनसे डिस्कशन किया, कबीर जी के जो दोहे हैं जो लेकर के जी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तेरा, उस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो मैंने उनसे डिस्कस किया। और रूमी के जो कोट्स हैं उनको लेकर के मैंने उनसे डिस्कस किया और करीबन 4-5 मिनट का हमारा कन्वर्सेशन हमारी बातचीत हुई और बहुत अच्छी मुलाकात थी। राहुल गांधी जी इतने खुले विचारों के हैं और उनको इतनी अच्छी समझ है और उन्होंने फिर मुझे बहुत गले लगाया और वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और बहुत ही मेरी चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे मेल करना, मैं आपसे मिलूँगा। राहुल गांधी जी ने जब वो कांग्रेस के महासचिव बने थे, तो जब नरेगा के अंदर काम होता था, तो वो खुद जा कर के बिल्कुल जो परात होती है जिसके अंदर मिट्टी भर करके मजदूर काम करते हैं, तो उन्होंने खुद वो काम किया था, खुद महसूस किया था कि कैसे लोग काम करते हैं। तो तब से मैं राहुल गांधी जी का प्रशंसक रहा हूँ कि इतना बड़ा व्यक्ति जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हों और पूरा परिवार मतलब इतना सक्सेसफुल राजनीति के अंदर, और वो इतना बिल्कुल नीचे लेवल पर आकर के लोगों की तकलीफ़ों को महसूस करता है और भारत को जानने की कोशिश करके और उस आधार पे क्या हमारे देश में पॉलिसीज़ हो, क्या नियम कायदे कानून हो, ताकि बिल्कुल जो ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, बिल्कुल नीचे तबके के जो लोग रहते हैं, उनकी मदद हो सके, उनको बेहतर जीवन मिल सके। तो इस प्रकार से मेरी मुलाकात रही
और बहुत ही एक हेल्दी कन्वर्सेशन था और मैं बहुत खुश था। और फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और वो सबसे सुखद एहसास था, क्योंकि जब आप किसी से गले लगाते हैं तो आप उसको अपना बराबरी का दर्जा देते हैं। आप ये समझते हैं कि वो और मैं हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, हम बिल्कुल बराबर हैं और हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। चाहे आपका क्या सच है, मेरा क्या सच है, तो एक दूसरे का सच का हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से मेरी मुलाकात रही और आगे भी कोई मुलाकात अच्छी होगी तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।